हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन लिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, हाथ से ही ग्राफ बनाइए, कॉपी पे प्लेन कॉपी पे ग्राफ बनाइए और ग्राफ बना करके इसको सॉल्व करिए। सिंस के बहुत ईजी होता है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया। फिर मैं 3 तक काउंट कर लेता हूँ और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। सो 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो पहले इक्वेशन का यूज करके हम x और y की कम से कम दो वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन का भी यूज करके x और y की कम से कम दो वैल्यू निकालेंगे और उसका हम एक चार्ट प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5। अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5, है ना, और माइनस एक्स। और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से y की वैल्यू आ गई 5 माइनस एक्स अपॉन 2। एम आई राइट? y इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसके लिए मैं एक टेबल प्रिपेयर करूंगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो ये जो टेबल है इसमें ऊपर हम लिखेंगे x की वैल्यू और नीचे लिखेंगे y की वैल्यू। तो यहाँ पे रहेगा x और यहाँ रहेगा y। तो x की वैल्यू हम अपने मन से चूज करेंगे और y की वैल्यू जो है वो उस पर डिपेंड करेगी, आएगी। तो देखिए यार, 5 माइनस एक्स अपॉन 2 आ रहा है ना, तो ऐसी वैल्यू जो x की चूज करो कि इसको यहाँ पे पुट करने पर ना आपका जो ये वैल्यू आए y का, वो इंटीजर आए, प्रॉपर इंटीजर आए, डेसिमल में ना आए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहली चीज कि x की वैल्यू हमेशा ऑड रखनी चाहिए इस केस में, क्योंकि 5 माइनस अगर 1 रखोगे तो 4 आएगा, है ना। 5 माइनस 2 रखोगे तो 3 आएगा, 3/2 नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू आप पहले केस में क्या रखो, 1 रख दो। तो जब x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो इन दैट केस y की वैल्यू क्या आएगी, रफली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 माइनस 1/2 यानी कि 4/2 और 4/2 यानी कि 2, यानी x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू आ जा रही है 2। देखो ये 2 आया है, तो y इक्वल टू क्या आया है, 2। क्लियर है? तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। पहला हमें एक पेयर मिल गया, पहला 1,2 मिल गया। ठीक है, दूसरा -1 भी आप रख सकते हो। तो जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो 5 माइनस -1, समझो आप 5 माइनस ए फार्मूले का और x की जगह पे -1। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू और रख रहा हूँ x की -1। तो जब x की वैल्यू आप -1 रखोगे तो ये अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस यानी 6/2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3। यानी इस कंडीशन में y की वैल्यू क्या आएगी, 3। क्लियर है? और एक वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो आप, 3 रख लो 5 के जगह पे। 5 मतलब 5 माइनस एक्स की जगह पे 3 रख लो, तो ये जाएगा 5 माइनस 3/2 यानी कि 5 माइनस 3 इज 2, 2/2 यानी कि 1। इस कंडीशन में y की वैल्यू 1 आ गई। तो हम ये भी समझ लिए कि y x की वैल्यू जो है 3 रखने पर, x की वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 रखा जब, तो y की वैल्यू 1 है। बस इतना रहने देते हैं, काफी है। ठीक है, 3 पॉइंट्स तो मोर देन एनफ है ना। किसी लाइन को बनाने के लिए 2 ही पॉइंट काफी होते हैं। हमने 3 पॉइंट निकाल लिया, एनफ, मोर देन एनफ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, बाकी ये साइड वाला इरेज कर लेते हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट मतलब पहले इक्वेशन के लिए हमको 3 पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स कैसे, ये x कॉमा वाई लिखेंगे, यानी 1,2 -1,3 और 3,1 ये पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम नए वाले इक्वेशन को, मतलब दूसरे वाले इक्वेशन को लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इस 3y को इधर लेकर के आइए, तो ये जाएगा 2x और 3y जब इस तरफ आएगा तो -4 प्लस 3y हो जाएगा, है ना। और इस -4 को इधर ले आओगे तो ये +4 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आप लिख सकते हो 2x प्लस 4 इक्वल टू 3y। समझ में आया? 3y को इधर लेके गया तो ये पॉजिटिव 3y हो गया, और -4 को इधर लाया तो +4 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने ऐसा किया कि y को पॉजिटिव कर लिया। अब 3 को इधर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4/3 इक्वल टू वाई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y इक्वल टू क्या आ गया, 2x प्लस 4/3। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना कि x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये 3 से डिविजिबल हो, ये पूरा ऊपर वाला जो हो 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले एक टेबल पहले हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वैसे ही, और यहाँ पे लिखेंगे हम x की वैल्यू ऊपर और नीचे लिखेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे हम x की वैल्यू और नीचे किसके लिखेंगे, y की वैल्यू। ये थोड़ा दुबला पतला हो गया, इसको मोटा कर देते हैं। ये रहा।
ग्रेट। नाउ मैं वन रख लेता हूँ, ठीक है। अपनी समझ होती है, आप वन रखोगे ना, तो जब वन रखोगे, देखो एक्स की वैल्यू जब वन रखोगे, यानी कि एक्स की वैल्यू जब वन रखोगे, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? वाई की वैल्यू देखो, ये हो गया 2 × 1 + 4 अपॉन 3, 4 और 2 6, 6 अपॉन 3 यानी कि 3, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हाँ सॉरी 3, वाई की वैल्यू आई, ठीक है। ये छोटा हो जा रहा है काफी, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3। अब फिर आप रखेंगे एक्स की वैल्यू -1 रख लो, तो 4 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दो माइनस मत रखो, माइनस मत रखो, कुछ और रखो, सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा रखा जाए कि फ्रैक्शन में चेंज ना हो और हमारा काम बन जाए, ठीक है। 2 अगर रखे तो 3 रखे तो अच्छा 4 10 नहीं 4 रखे तो हाँ 4 रख लो। एक्स की वैल्यू अगर 4 रखते हो तो 4 × 2 = 8, ये देखो 2 × 4 +4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 × 4 = 12, 12/3, यानी कि 12 अपॉन, यहाँ पे 3 है अपॉन में, 12/3 और 3 × 4 = 12, यानी कि यहाँ पे अगर आप 4 रखते हो एक्स की जगह पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 4। सही है ना? देखो, हाँ बिल्कुल, रहने दो, काफी 2 पॉइंट काफी है, अभी बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो इतना कौन दिमाग लगाना जाएगा, 2 पॉइंट मिल गए ना, काफी है, मोर देन इनफ है। ओहो, यहाँ पे ये लाइन मिट गया जी। इसको इरेज कर लेते हैं, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, तो इसको अपन इरेज कर लेते हैं। बस 2 पॉइंट मोर देन इनफ होता है यार, किसी लाइन को बनाने के लिए भी मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसको हम लेके चलेंगे एट टू द करेंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अरे यार कहाँ गायब हो गया? नीचे चला गया क्या? एक सेकेंड, गायब ही हो गया है, तो 1 मिनट फिर से लेके चलते हैं। और ये रहा एड टू करेंट पेज। ये तो पीछे चला जा रहा है, ग्राफ के पीछे चला जा रहा है, प्रॉब्लम हो गया रे बाबा। हम्म, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, यहीं से हम देख लेते हैं। देखो ये 1, 2 है, तो पहले हम ग्राफ पे प्लाट करेंगे 1, 2। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है नालायक भाई, तुमको मुझे साइड करना है, हो जाओ। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, साइड हो गया, चलो अच्छी बात है। नाउ थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, दिक्कत है ना, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम रेड से सारा वर्क करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन पेपर है, व्हाइट दिखेगा नहीं साफ साफ। तो पहला पॉइंट है 1, 2। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया एक वाई एक्सिस, और यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा एक एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ड्रॉ हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे पहला पॉइंट जो है 1, 2 है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो 1, 2 है, तो आप पहले चीज तो नोट कर लेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर वाला, ये यहाँ पे ये 1 हो जाएगा ऐसे करके, ये 1 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, कहाँ गया, हाँ ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, एंड बस इतनी वैल्यूज काफ़ी हैं। इस तरफ आओगे तो -1, -2, -3, -4, -5, मैंने काफ़ी गैप लिया हुआ है, आराम से आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे -1, नीचे की तरफ -1 होता है, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ -1 होता है, राइट की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो ये -1, -2 एंड -3, -4, बस रहने देते हैं। ऊपर आएंगे तो 1 एंड 2 एंड 3, 4 एंड ऊपर जाएंगे तो ये 5। क्लियर है? अब पहला पॉइंट जो है वो क्या है? तो पहला पॉइंट जो है रेड से ही डॉट करेंगे, 1, 2 है, पहले लाइन का पहला पॉइंट 1, 2 है। तो 1, 2 है, मतलब एक्स एक्सिस पे हमको जाना है 1 और वाई एक्सिस पे जाना है 2, यानी पहला पॉइंट ये रहा। क्लियर है? दूसरा -1, 3, तो एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 3, ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तीसरा है एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1, तो एक्स एक्सिस पे +3 और वाई एक्सिस पे 1, ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 3 पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं, आप इसको मिला सकते हो, और ऐसे मिलाओगे तो एक लाइन आपको मिलेगा यूं करके ऐसे। देखो ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है अलाइन में है, एक लाइन में है। इसको आप चाहे तो बहुत दूर तक बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चाहो तो इसको ऐसे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपको पहले इक्वेशन का लाइन मिल जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा वाला प्लॉटिंग करिए, तो दूसरे वाले पॉइंट को जब आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 3 मतलब पहले पॉइंट पे पहले पॉइंट के लिए 1 और -3, वाई एक्सिस पे 3, ये हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे लिखना भी चाहिए था, चलो लिख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये जो है, ये है 1, 2, ठीक है। नहीं 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 1, 2 वो नहीं था यार, कहाँ गया 1, 2 कहाँ गया, 1, 2 ये था 1, 2,
ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, -1, 3, -1, 3 ये था, -1, 3। और ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला पॉइंट ये था 3, 1। ठीक है, तो ये हमने प्लॉट कर लिया। अब हम प्लॉट करेंगे कौन सा पॉइंट, अब हम प्लॉट करेंगे 1, 3। तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3 ये रहा। ठीक है, इसको हम प्लॉट करेंगे। उसके बाद से 4, 4 एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 4, तो ये गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा बड़ा सा, मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको बना के, तो ये जो पॉइंट लाइन होगा, मतलब ऐसे करके यहाँ से ये रहा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ से इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। तो ये दोनों जो है इस तरह से आपको मिल पाएंगे, जो आपका ये होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन बताना है। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो यही वाला पॉइंट जो होगा इनका सॉल्यूशन होगा। और आप देख सकते हो कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0 है। यहाँ पे y पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2.5 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट इज वाई ये इसका क्या होगा, 0 होगा। दैट्स आवर आंसर। क्लियर है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपका। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू 2.5 आएगी, और यहाँ x इक्वल टू 0 रखने पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ग्राफ बनाने में कुछ दिक्कत हुआ है क्या। चलो ठीक है, जो भी है, कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ही आप सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लग रहा है गैप करने में थोड़ा सा मे बी इशू हुआ हो, बट ये सॉल्यूशन करने का आपका तरीका होता है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपको मैं देता हूं, तो वो क्वेश्चन भी ले लीजिए फिलहाल। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो वो बेसिकली ना जो ग्राफ है वो आपको उसी तरह से बनाना है। ये सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तब तक के बाद पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए।